नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल में कौन होगा पास? धामी सरकार के कई मंत्रियों के लिए निकाय चुनाव बना इम्तिहान, कांग्रेस को बदलाव की आस। निकाय चुनाव में वोटर्स के साथ हुआ बड़ा खेल, आम हो या खास, वोटिंग लिस्ट से गायब मिले हजारों नाम, सरकारी तंत्र की व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में 65.41% हुआ मतदान। 2018 के मुकाबले 2025 में 4% कम हुई वोटिंग। राजधानी देहरादून में पड़े महज 56% वोट। और प्रदेश के 100 निकायों में शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी, किसकी बनेगी छोटी सरकार, सबको परिणाम का इंतजार। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में फाइनल वोटिंग परसेंटेज जारी हो गया है। राज्य में 65.41% मतदान हुआ, यानी 30,29,000 मतदाताओं में से 19,81,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। पिछली बार की तुलना में मत प्रतिशत 4% कम रहा। देहरादून में सबसे कम महज 56% वोट पड़े हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल का कहना है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तुलना की जाए तो निकाय चुनाव में मत प्रतिशत अधिक रहा है। देखिए, अगर हम लोग पोल परसेंटेज की बात करते हैं तो फाइनल फिगर्स जो हैं जनपदों से हमारे पास आ चुके हैं और उसको हम लोग यहाँ पर कंपाइल भी कर चुके हैं। हमारे टोटल पंजीकृत मतदाता जो थे 30,29,028, जिसके सापेक्ष 19,81,200 हमारा पोलिंग हुई है और ये परसेंटेज निकलता है हमारा 65.41। तो 65.41 हमारा जो है ओवरऑल पोलिंग परसेंटेज रहा है पूरे स्टेट का 100 निकायों के अंतर्गत। अगर मैं इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं परसेंटेज की, तो देहरादून जनपद के अंतर्गत जो समस्त निकाय हैं उसका पोलिंग परसेंटेज 58.56% रहा है। उत्तराखंड में शहर की छोटी सरकार को चुनने के लिए वोटर जितने खुश नजर आए, मतदान खत्म होते होते उतने ही निराशा चेहरे पर दिखी। वजह रही वोटर्स लिस्ट से नाम गायब होना। आम लोगों के साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई बड़े नेताओं से लेकर कई अधिकारी अपना वोट देने से वंचित रह गए। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी चुनाव में इस तरह की अव्यवस्था देखने को मिली हो। वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी, हरीश रावत के साथ हो गया खेला। आम से लेकर खास तक नहीं कर पाए मतदान। वोटर लिस्ट से कई लोगों के गायब नाम। चुनाव आयोग की ये कैसी व्यवस्था? उत्तराखंड में 23 जनवरी को शहर की छोटी सरकार को चुनने के लिए मतदान हुआ। अपने मत का प्रयोग करने के लिए वोटर्स जितने एक्साइटेड दिखे, शाम होते होते उतनी ही मायूसी उनके चेहरे पर नजर आई। वजह रही वोटर लिस्ट से नाम गायब होना। आम से लेकर खास तक छोटी सरकार को चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग करने से वंचित रह गए। सबसे बड़ा खेला तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ हो गया। दिन भर वोट देने के लिए वो बेचैन दिखे। मतदान केंद्रों पर अपना नाम वोटर लिस्ट में बार बार चेक करवाते रहे, लेकिन उनका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं मिला। ऐसे में हरीश रावत ने बड़ा आरोप लगाया कि साजिश के तहत इस तरह का खेल खेला गया है। दरअसल हरीश रावत अपने पुराने बूथ यानी ITI निरंजनपुर पहुंचे थे, लेकिन वहां वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से बैरंग लौटना पड़ा। बता दें कि हरीश रावत अब डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ भी उनका नाम ढूंढा गया, लेकिन उनका नाम नहीं मिला। तकरीबन 6:30 बजे जिला प्रशासन ने नाम ढूंढकर तो दिया, लेकिन तब तक वोट डालने की समय सीमा खत्म हो गई थी। वोट डालने से सिर्फ हरीश रावत ही नहीं, बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी भी वंचित रही। वो भी छोटी सरकार को चुनने के लिए वोट नहीं कर पाई। बल्क में और मोटे मोटे चंक में वोटर्स गायब थे लिस्ट में से। आपकी वेबसाइट पर जो वोटर लिस्ट आपने अपडेट करी है उस पर सवालिया निशान आज खड़े हो रहे हैं। माननीय हरीश रावत जी का प्रकरण सुबह 9 बजे से
चर्चा बटोरे हुए था, सत्ता की गलियारों में, राजनीति के गलियारों में और मीडिया में छाया हुआ था कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। और शाम होते होते तक पता चला, जो लोग फिक्रे कस रहे थे, जो लोग हरीश रावत जी पर रायता फैलाने का आरोप लगा रहे थे, उन लोगों की सारे मंसूबों पर पानी फिर गया जब पता चला कि इन्हीं के सिद्ध पुरुष भगत सिंह कोश्यारी जी का भी मतदान से वो भी वंचित हो गए। वहीं पिथौरागढ़ नगर निगम में पहला चुनाव हुआ, लेकिन यहां की छोटी सरकार को चुनने में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी अपना योगदान नहीं दे पाए, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही गलत मिला। वहीं देहरादून के 2 जाने माने डॉक्टर्स के परिवार सहित नाम वोटर लिस्ट से गायब मिले, जिस वजह से वो शहर की सरकार को चुनने के लिए अपना कीमती वोट नहीं दे पाए। फिजिशियन डॉक्टर केसी पंत और आई सर्जन डॉक्टर गौरव लूथरा सहित उनके परिवार वालों के नाम वोटर लिस्ट से ही गायब मिले, जिस पर उन्होंने खुद हैरानी जताई है। आम हो या खास, इस बार निकाय चुनाव में कई वोटर्स वोट देने के लिए परेशान दिखे, क्योंकि वोटर्स की सूची में कई लोगों के नाम ही गायब थे। युवाओं से लेकर बुजुर्गों में शहर की छोटी सरकार को चुनने का जोश तो पूरा दिखा, लेकिन जब वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब हुए तब मायूसी साफ तौर पर उनके चेहरे पर झलकती नजर आई। यकीनन ये एक बड़ी चूक और लापरवाही है सरकारी तंत्र और चुनाव आयोग की। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं, पॉलिटिकल पार्टीज को हार्ड कॉपी एंड विद ऑफिशियल लेटर, हमारा ऑफिशियल लेटर जो है सभी पंजीकृत राजनीतिक दल को गया था कि वोटर लिस्ट हमारी ऑनलाइन हो चुकी है। और ये अवसर जो है, अगर मैं ऑनलाइन होने की डेट और अंतिम डेट की बात करूं, जिस तारीख तक करेक्शन, एडिशन, डिलीशन हो सकता था, लगभग 18 दिन प्लस का ये टाइम पीरियड उपलब्ध था। कोई भी मतदाता अपना नाम इस पीरियड में जुड़वा सकता था। और यदि कोई अगर फॉल्ट किसी स्तर पे हुई भी है इसमें, और किसी अगर मशीनरी फॉल्ट की वजह से, हमारी इलेक्शन मशीनरी की फॉल्ट की वजह से अगर किसी का त्रुटिवश नाम हटा है, तो उसकी जांच कराई जाएगी और उसमें जो भी उत्तरदायित्व निर्धारित होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी चुनाव में इस तरह की अव्यवस्था नजर आई हो, क्योंकि 5 सालों में अपनी सरकार को चुनने का अलग ही जोश मतदाताओं में होता है, लेकिन जब इसी पावर का इस्तेमाल करने से वोटर्स वंचित रह जाएं, तो मायूसी लाजिमी है। वहीं मतदाता लिस्ट से नाम गायब होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत का कहना है कि लोगों से मताधिकार छीना गया है। उन्होंने कहा कि वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाए, इसके लिए उन्हें अफसोस रहेगा। पोलिंग खत्म होने के बाद जिलाधिकारी द्वारा उनका नाम डिफेंस कॉलोनी में होने की बात कही गई। कहा गया सर्वर डाउन है साहब, ढूंढेंगे। हमने फिर प्रतीक्षा दी। यहाँ भी एक पोलिंग बूथ में हमने चेक किया, यहाँ भी नाम नहीं मिला। जानकारी ली तो लोग अब हरीश रावत नाम से जानते हैं हमने, मगर यहाँ पता चला बाद में 6:38 पर जब मुझको सूचना दी गई तो हरीश चंद्र सिंह, वैसे हरीश चंद्र सिंह नाम का जब भी उपयोग हुआ है, मैं जीता हूं या कांग्रेस जीती, मगर सत्यतः मगर मैं वोट नहीं डाल पाएगा। मैं जिलाधिकारी ने बहुत तत्परता, रुचि दिखाई, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, मगर इनका सिस्टम इनको धोखा दे गया और इन्होंने जो कॉमन सेंस था शायद उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। उधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने वोटिंग लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब होने वाले मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से ये बड़ा खेल हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस ने राज्य में बेहतर प्रदर्शन किया है और ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ही जीतेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि धनबल और शराब बांटने के साथ ही सत्ता के दुरुपयोग में बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बदलाव का मन बना लिया है, बदलाव का मन था, परिवर्तन दिखाई दे रहा था। और कल जिस तरह से बढ़ चढ़कर हमारे मतदाताओं ने भागीदारी की, स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी परास्त होने जा रही है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने
चुनाव आयोग ने, सरकारी तंत्र ने 30% मतदाताओं के नाम सूची से गायब होना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध दिखाई दे रही है। वहीं निकाय चुनाव में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम गायब होने के मामले में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग गंभीरता से अपना काम करता तो शायद मतदाता सूची में नाम कटने की शिकायतें ना मिलती। चुनाव आयोग ने अपना काम उतनी गंभीरता से नहीं किया जितना करना चाहिए था, नहीं तो वोट कटने की शिकायतें नहीं आती। उत्तराखंड की निकायों में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसका फैसला 25 जनवरी यानी कल हो जाएगा। निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर नेताओं में भी बेचैनी देखी जा रही है, क्योंकि ये चुनाव 2027 के सियासी रण का सेमीफाइनल माना जा रहा है। निकाय चुनाव में आने वाले परिणाम से धामी सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। देखिए रिपोर्ट। कैसा होगा निकाय चुनाव का परिणाम? धामी सरकार के कई मंत्रियों का इम्तिहान। 2027 से पहले सेमीफाइनल में कौन होगा पास? सियासी दलों को अपनी जीत की आस। उत्तराखंड निकाय चुनाव का परिणाम कैसा होगा, इसकी तस्वीर कल साफ हो जाएगी। 25 जनवरी को नतीजे सामने आएंगे और इसी के साथ ये भी तय हो जाएगा कि चुनावी रण में उतरे प्रत्याशियों का आगे सियासी भविष्य क्या होने वाला है। निकाय चुनाव में भले ही प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हो, लेकिन इसी के साथ साथ धामी सरकार के कई मंत्रियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये निकाय चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। जहां एक और प्रत्याशियों में परिणाम को लेकर बेचैनी नजर आ रही है, तो वहीं मंत्रियों की भी धड़कन बढ़ी हुई है। दरअसल चुनाव के नतीजे कई नेताओं का भविष्य तय करेंगे। पार्टी प्रत्याशी चुनावी मैदान में कितने वोट हासिल करते हैं, उससे माननीयों की लोगों के बीच पकड़ को परखा जाएगा और यहीं से तय होगा नेताओं का सियासी भविष्य। फिलहाल सियासी गलियारों में कल आने वाले परिणाम को लेकर खूब चर्चा हो रही है। जीत हार का अनुमान लगाया जा रहा है। सीएम धामी ने जहां निकाय चुनाव में खुद चुनाव अभियान का नेतृत्व किया, तो वहीं धामी कैबिनेट के 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा सीधे दांव पर लगी है। बैलेट बॉक्स से निकलने वाला परिणाम इन मंत्रियों के राजनीतिक कद के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। खास तौर पर बात ऋषिकेश नगर निगम और श्रीनगर नगर निगम की करें तो इन दोनों सीटों पर सबकी निगाहें टिकी है। ऋषिकेश से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी शंभू पासवान के लिए स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खूब जोर लगाया। यहाँ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए खूब प्रचार किया। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर जी भी कांटे की टक्कर दे रहे हैं। वहीं बात श्रीनगर की करें तो यहाँ मंत्री धन सिंह रावत भी चुनाव के दौरान खूब एक्टिव नजर आए। आशा उपाध्याय को टिकट दिलाने में धन सिंह रावत की भूमिका अहम रही। चुनाव के नतीजों को मंत्री धन सिंह रावत के राजनीतिक कौशल की बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। इसी तरह लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज के क्षेत्र सतपुली का परिणाम उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। वन मंत्री और नरेंद्र नगर से विधायक सुबोध उनियाल के लिए भी कल का परिणाम खास रहने वाला है। ढालवाला नगर पालिका पर सुबोध उनियाल का शुरू से ही फोकस रहा है। वहीं मसूरी विधायक और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के क्षेत्र में मसूरी नगर पालिका का चुनाव भी काफी प्रतिष्ठापूर्ण हो चुका है। सितारगंज विधायक और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पर उनके क्षेत्र की सितारगंज नगर पालिका की जिम्मेदारी है। ये वो मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए ये काफी एक्टिव नजर आए। तो वहीं लोगों के बीच लोकप्रियता का अंदाजा भी इस चुनाव परिणाम से साफ हो जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि 2027 से पहले इस सेमीफाइनल में आखिर कौन बाजी मारता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय कई राज्यों में बदलाव की जो लहर देखी गई, जिसका परिणाम स्वरूप अब निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में अच्छे नतीजे आएंगे। हाँ, ये परिवर्तन का बोध है पूरे राज्य में। कल भी मैंने आप लोगों से कहा कि लोकसभा के चुनाव में जो परिवर्तन की भावना आई वो यहाँ जरा सा देर में आई।
यहाँ लोकसभा का चुनाव पहले राउंड में हो गया, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए जितना उठाना चाहिए था। और मगर लोगों के मन में जो मानस परिवर्तित हुआ, तो लोगों को जो पहली अपॉर्चुनिटी मिली नगर निकायों के चुनाव में, लोग कांग्रेस के साथ लामबंद हुए। हम जहाँ भी ढांचागत तरीके से ठीक थे, हमारे कैंडिडेट के अपनी समर्थन था, जैसे हल्द्वानी में कैंडिडेट ने अपना समर्थन जुटाया। रुद्रपुर में जहाँ हम 50,000 से ज़्यादा वोटों से हार रहे हैं लोकसभा विधानसभा में, वहाँ हमारा कैंडिडेट बहुत शानदार तरीके से लड़ा है, नतीजा बताएंगे। वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव की मतगणना शनिवार को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि जो भी बड़े नगर निगम हैं, वहां पर 26 जनवरी तक परिणाम आने की संभावना है। निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल का कहना है कि निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। देखिए, काउंटिंग के संबंध में जो है सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने जो है अपने काउंटिंग हॉल्स और काउंटिंग टेबल्स इसकी सूचना एवं स्वीकृति अनुमोदन आयोग से प्राप्त कर लिया है। ऑब्जर्वर साहिबान जो हैं सभी हमारे जनपदों में तैनात हैं, बल्कि 18 तारीख को ही वो अपने मुख्यालय में अपने जनपदों में पहुंच चुके थे। ऑब्जर्वर्स द्वारा भी जो है निरीक्षण जो है गणना हॉलों का किया जा चुका है, वहां की तैयारियों की समीक्षा की जा चुकी है। समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने एक बयान दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी एक टेस्टिंग केस की तरह है। अब किशोर उपाध्याय के इस बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि धामी सरकार ने उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। इसमें मेरे ख्याल से देखो, हमको इसको टेस्ट केस के रूप में लेना चाहिए, और अगर उन समाजों की तरफ से, जैसे पहले आपने देखा कि जो जिस तरह की स्थिति मुस्लिम समाज में थी और उन्होंने इसका काफ़ी विरोध भी किया, अगर वो लोग चाहेंगे तो इस पर विचार करके आगे फिर जो है विचार किया जाएगा। देखिए, हमारी बात पर मोहर लगा दी किशोर उपाध्याय जी ने। कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है कि उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। पहले नफरत के एजेंडे उत्तराखंड पर लागू किए जाएंगे, वो यहाँ काम करेंगे तो फिर उनको दूसरे राज्यों में लागू किया जाएगा। जो सांप्रदायिक दंगे भड़काए गए पुरोला में, विकासनगर में, उत्तरकाशी में, उसकी बानगी देखने को मिली। अब यूसीसी में ऐसा कुछ नया है नहीं, क्योंकि उत्तराखंड हिंदू बाहुल्य राज्य है और हिंदुओं के लिए जितने कानून इसमें बताए गए हैं वो सारे 1955 हिंदू विवाह अधिनियम में हम पर ऑलरेडी लागू होते हैं। तो आप नया कुछ नहीं ला रहे हैं। ये यूसीसी एक ऐसा ढोल है जो अंदर से खोखला है। देहरादून में नशीले पदार्थों के डिस्पोजल को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम में शामिल हुए डीजीपी दीपम सेठ का कहना है कि पिछले 3 साल में 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का मादक पदार्थ बरामद हो चुका है। 900 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये एक सामाजिक अभियान के तहत भी एक इस समस्या को डील करने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक नशा उन्मूलन और एक जागरूकता नशे के विरुद्ध हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करनी है, जिसके लिए सभी अन्य विभाग भी पुलिस के साथ साथ जुड़े हुए हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस के मैनेजमेंट, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, ये सभी अपना एक प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि एक तरफ जहाँ हम नशे की प्रवृत्ति को, जो डिमांड जिसे कहते हैं, उसको रोकने में जो है आगे बढ़ें, और साथ साथ एनफोर्समेंट भी उसी तरह कड़ाई से हो जिस तरह से जो लोग इसके धंधे में लिप्त हैं उनको भी एक कड़ा मैसेज जाए। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेलों के लिए बनाया गया सिंथेटिक ट्रैक का खेल मंत्री रेखा आर्य ने निरीक्षण किया। खेल मंत्री ने बताया कि ट्रैक बनकर तैयार है, अब अगले 2 दिन में इस पर मार्किंग की जानी है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस ट्रैक में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई है, इसे अब स्मार्ट ट्रैक के नाम से बुलाया जाएगा। ट्रैक को लेकर काफ़ी सारी बातें जो है वो चर्चा में थी, और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हमने इस ट्रैक निर्माण के कार्य को देखा है, उससे ये साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है वो गेम स्टार्ट होने से पहले जैसे जो कि हमारा गेम एथलेटिक का फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये 25 तारीख तक
हमारा ये ट्रैक जो है वो तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। आज इस ट्रैक का निरीक्षण करते हुए अनुभव हो रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस पूरे एथलेटिक ट्रैक और पूरे इस वेन्यू के का जैसा निरीक्षण किया है, तो यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर यहाँ पर नाडा के लिए अलग कक्ष रखने से लेकर पुलिस सुरक्षा से लेकर एथलीट के आने से लेकर सारी व्यवस्थाओं का आज निरीक्षण किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल में कौन होगा पास? धामी सरकार के कई मंत्रियों के लिए निकाय चुनाव बना इम्तिहान, कांग्रेस को बदलाव की आस। निकाय चुनाव में वोटर्स के साथ हुआ बड़ा खेल, आम हो या खास, वोटिंग लिस्ट से गायब मिले हजारों नाम, सरकारी तंत्र की व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में 65.41% हुआ मतदान। 2018 के मुकाबले 2025 में 4% कम हुई वोटिंग। राजधानी देहरादून में पड़े महज 56% वोट। और प्रदेश के 100 निकायों में शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी, किसकी बनेगी छोटी सरकार, सबको परिणाम का इंतजार।